हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। इसमें बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स वगैरह आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। एंड इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, वैसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पे कुछ इसके कंडीशंस लगे हुए हैं, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर, है ना। ए बी सी हमको रियल नंबर होना चाहिए, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो ए है ये कभी भी किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना इसका क्या निकलता है, नंबर ऑफ रूट्स भी निकलता है ना। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब स्क्वायर है ना, तो इसका नंबर ऑफ रूट भी 2 निकलेगा। तो वो क्या होता है, द रियल नंबर है ना, अल्फा और बीटा, वो दोनों को हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, आर कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम लोग रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक्सप्रेशन है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब क्या है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे हम लोग को फाइंड करना होगा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको किन किन मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो टोटल 4 मेथड होते हैं। देयर आर 4 मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बस 3 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला है सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बाय एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, और थर्ड है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और चौथा है सॉल्यूशन बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बोल रहे हैं, ग्राफिंग, है ना। तो ये टोटल 4 मेथड है, और यही सारे मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ये 3 मेथड्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। तो सारी चीज़ को हम अच्छे से क्लियर से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक का कुछ फार्मूला है ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक में एक डिस्क्रिमिनांट आता है जिसको हम लोग डी बोलते हैं, है ना। वो नंबर ऑफ रूट फाइंड करता है ना, उसमें यूज होता है। और डिस्क्रिमिनांट का मतलब फार्मूला हो जाता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये हो जाता है जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका अगर नंबर ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमको नेचर ऑफ रूट और नंबर ऑफ रूट निकालने बोलेंगे, है ना, कैसा नेचर है, और नंबर ऑफ रूट निकालने बोलेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनांट में ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना अल्फा और बीटा अलग अलग निकालने का, माइनस बी प्लस क्या है, अंडर रूट डी। तो ये डी जो है यही डिस्क्रिमिनांट है। ठीक है, डी की जगह हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। साथ में हम बताएंगे आपको कि कैसे, है ना। देखिए यहाँ पे साथ में ये लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट डी भी लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2 है। मतलब नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका नेचर किस किस तरह का हो सकता है ना। ये तीनों का हम आप एग्जांपल लेके समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए डिस्क्रिमिनांट, जिसमें डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाता है, प्लस में आता है ना, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से बड़ा हो, मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर हो। डिस्क्रिमिनांट अगर किसी का भी पॉजिटिव हो तो उसका नेचर ऑफ रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि 2 अलग अलग रूट हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा, 2 अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं यही फॉर्मूला लगा हुआ है ना, कि अगर यहाँ पे d यही डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो फॉर्मूला बस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट मिल रहा था, इसमें इक्वल हो जाएगा। और नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, अगर अगर क्या होता है डी इज लेस देन 0, है ना, मतलब कि 0 से कम होता है, माइनस में होता है, तो उसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा, और उसका मतलब कि नो रियल रूट, इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा और उसका रियल रूट तो निकलेगा ही नहीं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चलिए पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, और यहाँ पे प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर किसको बोलेगा, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर मतलब कि बी है,
तो -3 का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे -4। ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 है ना, यहाँ पे ए है तो इसका ए 1 है, इसलिए नहीं लिखा हुआ तो उसको 1 लिखेंगे। इनटू क्या है, सी क्या देगा, -10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -3 का होल का मतलब 9, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 10 जा 40, मतलब कि ये निकल गया 49। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, इसको हम लोग d लिख लेते हैं, d/2a। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, -b बोल रहा है तो इसका b क्या था, -3 था, यहाँ -3 कर देते हैं, और ये प्लस माइनस है ना, √d डिस्क्रिमिनेंट क्या 49 निकला था, 2, और a यहाँ क्या है, a यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिख दिए। तो इसका क्या निकला, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यह प्लस माइनस 49 का √ मतलब कि ये 7 × 7 है ना, 7 × 7 में चेंज हो जाएगा, और 7 बाहर आ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और 2, मतलब कि ये निकल गया 3 + 7 एक बार कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/2, मतलब कि एक बार 5 निकल जाएगा, और अगर एक बार हम लोग निकालेंगे 3 - n तो -4/2, मतलब कि -2। तो इसका 2 रूट निकला ना, एक 5 और एक -2। तो यहाँ पे देख रहे थे डिस्क्रिमिनेंट क्या था, पॉजिटिव था, मतलब कि 0 से बड़ा था, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट निकला, मतलब कि रियल रूट निकला, और 2 अलग अलग रूट निकला। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू अलग आया। ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब ऐसे नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर हम इसका निकालेंगे तो b² - 4ac है ना, तो b क्या है इसमें, b क्या है, -20 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और यहाँ पे आपको 4 है ना, -4 इंटू ए क्या दिया हुआ, 100, ए 100 ले लेंगे, इंटू सी क्या दिया हुआ है, 1। ठीक है, अब 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, 400 माइनस, और इसको भी हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400। तो यहाँ पे 400 कैंसिल आउट हो गया 0। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो रियल और इक्वल, दो अलग अलग निकलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू, प्लस माइनस √ ये फॉर्मूला लगा लिया, -2a हो जाएगा। ठीक है, तो -b का वैल्यू क्या था यहाँ पे, -20, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, -20, और प्लस -d तो क्या आया है, 0, तो 0 लिख देंगे, और 2a का वैल्यू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20 बाई, और ये क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 200 है ना, तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट, और 2 1 2 10, मतलब कि 1/10। यहाँ पे देखिएगा अल्फा बीटा दोनों, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, सेम है ना, क्योंकि यहाँ पे d क्या हो गया है, 0 हो गया है मेरा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, b² d इज इक्वल टू b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे हैं, b² मतलब 4 का होल स्क्वायर निकाल देंगे, -4 इंटू a क्या दिया, 1 दिया हुआ, और c यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 - 4 5 से 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, -4 निकलेगा। ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा निकला हमारा, -4 में निकला। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा हो जाता है, मतलब कि माइनस में होता है, तो नो रियल रूट्स है ना, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होता है, तो इसका वैल्यू भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर निकाल के देखते हैं आप लोग, निकालते हैं यहाँ पे, चलिए, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट -4 है ना, और 2a, तो ये कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, -b क्या है यहाँ पे, 4 है ना, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट माइनस, तो इसको क्या करिएगा, है ना, 2a, तो a यहाँ पे कैसे लिखिएगा, a 1 है। ठीक है, -4 प्लस माइनस √-4, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते है ना, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे मतलब कि जब अगर 0 हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका आप वैल्यू ही नहीं निकाल सकते है ना, तो नो रियल रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्लास है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे इसके कुछ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तब तक के लिए टेक केयर।